हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो एक दिन के लिए यू फील लाइक अ किंग। आपको लगता है मेरे पास ही सबसे ज़्यादा पैसे है, राइट? बट 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे कम हो जाते हैं एंड देन यू वंडर कि मेरे पैसे कहाँ गए। आपको पता ही नहीं कि आपकी सैलरी गई कहाँ। वो सैलरी का दिन तो याद है कि सैलरी तो आई थी एंड आई फेल्ट लाइक अ किंग, बट उसके बाद क्या हुआ याद ही नहीं। मुझे पता है बहुत लोगों के साथ यही होता है। हमने कभी फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान ही नहीं दिया, ना ही हमें किसी ने सिखाया। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न बाय आवरसेल्फ। दिस वन स्किल, द स्किल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, decides whether you become wealthy or not, whether you retire with lots of money or not. आपकी सैलरी तो बहुत है, 30,000, 50,000, 1 लाख, बट द वे यू यूज योर सैलरी, द वे यू यूज योर मनी, दैट इज रॉन्ग। दैट इज वेयर यू नीड फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत लोगों के पास सेफ्टी नेट नहीं होता, बट ईएमआई तो बहुत लोगों के पास है। इन्वेस्टमेंट नहीं होते, बट ईएमआई ज़रूर होता है। आजकल एक ट्रेंड सा बना है, जो भी कुछ लेना है वो ईएमआई पे लेना है। हम जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते हमें वो भी लेना है। क्यों? क्योंकि हमें इजीली ईएमआई पे मिल जाता है। 1 लाख का फ़ोन, 2 लाख का फ़ोन, इजीली 4-5 हज़ार हर महीने ईएमआई भरते रहो और फ़ोन यूज़ करते रहो। बाइक और कार जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आपको ईएमआई पे मिल जाती है। दिस इजंट बिकॉज यू आर इररिस्पॉन्सिबल। अपने पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में कभी सीखा ही नहीं। आपने खुद कभी एफर्ट ही नहीं डाला पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में सीखने के लिए। मैं आपको 3 साइलेंट ट्रैप्स बताता हूँ जिसमें सभी लोग फंसते हैं, इंक्लूडिंग यू। आपको लगता होगा आई एम नॉट गोइंग टू बी ट्रैप्ड इन दिस थिंग्स, बट यू आर ट्रैप्ड इन दिस थिंग्स और यू विल बी ट्रैप्ड। तो वो 3 ट्रैप क्या है वो हम देखते हैं। ट्रैप नंबर 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बहुत लोगों की सैलरी 10%, 15% बढ़ती है, बट उनका लाइफस्टाइल 25%, 30%, 40% बढ़ता है। आपको लगता है एवरी हाइक इज अ परमिशन टू अपग्रेड, बट वैसा नहीं होता। आपको ये समझना होगा जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब आपको एक्सपेंसेस सेम रखने हैं। आपको अपने एक्सपेंसेस भी नहीं बढ़ाने उसके साथ। द गैप बिटवीन योर इनकम एंड एक्सपेंसेस इज व्हाट बिल्ड्स वेल्थ। सेकेंड ट्रैप, द ईएमआई मेंटालिटी। हमें जो कुछ भी खरीदना है हम ये नहीं देखते कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, हम ये देखते हैं उसका ईएमआई कितना है। इसीलिए आपको हमेशा कोई भी ऐड दिखेगी उसमें ईएमआई का मेंशन ज़रूर होता है। आप ये नहीं सोचते कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, आप ये नहीं सोचते। आप ये सोचते हो और यही देखते हो कि उसका ईएमआई कितना है। आप 1 लाख का, 2 लाख का फ़ोन लेते हो, बट वो 1 लाख 2 लाख नहीं लगता, वो मंथली 5,000 6,000 लगता है, बट उसकी एक्चुअल कॉस्ट 1-2 लाख ही है। यू जस्ट आर नॉट अवेयर ऑफ इट। यू आर ओनली अवेयर ऑफ द ईएमआई। दैट इज द ईएमआई मेंटालिटी। एंड थर्ड ट्रैप, दैट इज सेविंग्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग सेव करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट क्या आपको सेविंग्स अकाउंट में उतना इंटरेस्ट रेट मिलता है जितना इन्फ्लेशन है? आई डोंट थिंक सो। सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो इन्फ्लेशन से मैच भी नहीं करता। सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कुछ 3% के आसपास मिलता है, बट इन्फ्लेशन इज 6%, 7% और मे बी इवन मोर। सो आप सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे रखते हो दैट इज ओनली लूजिंग वैल्यू एंड नॉट ग्रोइंग। You feel you are doing the responsible thing, but in reality, you are falling behind. You must understand that you are not bad with money, but आपने कभी मनी के बारे में सीखा ही नहीं। आपने कभी पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में सीखने की कोशिश भी नहीं की। एंड दूसरों को ब्लेम मत करना, स्कूल में या कॉलेज में या पेरेंट्स को, किसी को ब्लेम मत करना। दिस इज समथिंग दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर अर्निंग द मनी, सो यू शुड लर्न हाउ टू यूज दैट मनी एज वेल। तो सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, 3 ट्रैप तो मैंने आपको बता दिए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आर द 4 पिलर्स। पहले तो आपको ये समझना होगा, इनकम इज नॉट वेल्थ। इनकम डजंट इक्वल वेल्थ। इनकम इज व्हाट यू अर्न, वेल्थ इज समथिंग दैट यू कीप, ग्रो एंड मल्टीप्लाई। ये डिफरेंस आपको अगर पता चल गया देन यू विल बिकम फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट, यू विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द स्किल दैट टर्न्स इनकम इनटू वेल्थ। Now let's get to the solution, that is the 4 pillars. First pillar, you must understand compounding. आपने बहुत बार सुना होगा compounding is the 8th wonder of the world, but आपने कभी उसके बारे में डिटेल में पढ़ा ही नहीं। आपने बस कुछ वीडियो देख लिए और आपको लग गया बस मुझे तो सब कुछ पता है। बट डिटेल में पढ़ना, डिटेल में समझना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 25। आप हर महीने 10,000 SIP करते हो एंड वी विल अज्यूम रिटर्न्स नॉर्मली विच इज़ 12%। रफली ये लॉन्ग टर्म में मिलता ही है 12%। तो आपने 25 की एज में स्टार्ट किया, बाय द टाइम यू आर 55 अपने खुद के पैसे तो
सिर्फ 36 लाख इन्वेस्ट किए, बट योर कॉर्पस विल बी अराउंड 3.5 करोर्स। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अब वही एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आप 35 से स्टार्ट करो तो अगर आप एज 35 से स्टार्ट करोगे, एवरी मंथ 10,000 रुपीज़, बाय द एज यू आर 55 आपके पास रफली 1 करोड़ के आसपास ही होगा। दैट इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर जस्ट 10 ईयर्स। जब आपको ये पता चल जाएगा तब आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड यू मस्ट इन्वेस्ट योर मनी। दिस कॉर्पस is the entire difference between retiring free and retiring anxious. Time is the best tool that you have on your side when it comes to wealth building. So start as early as possible. Start investing as early as possible and learn the power of compounding. Second pillar of wealth building is budgeting. बहुत सारे लोगों को पता है उन्हें बजटिंग करना चाहिए। बजटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उन्हें सब पता है, आपको भी पता है, बट क्या आप बजटिंग करते हो? आई डोंट थिंक सो। आप भले ही 50,000 कमाओ या 1 लाख कमाओ हर महीना, यू नीड टू बजट। विदाउट बजट यू विल नेवर बिकम वेल्दी। मैंने बजटिंग पे एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि हाउ डू यू बजट। आपने बजटिंग के 50-30-20 रूल के बारे में तो सुना ही होगा। इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस रूल, बट दिस इजंट द ओनली रूल। देयर आर मेनी डिफरेंट रूल्स, जैसे मैंने मेरे बजटिंग के वीडियो में बताया है। आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द 60-20-20 रूल एंड द 70-20-10 रूल। मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझाया है एक्सेल शीट में कि कैसे बजटिंग करना है, कैसे ट्रैक करना है। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि आपको आपके सिटी के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके सैलरी के हिसाब से कैसे अडेप्ट करना है। सो गो एंड डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। थर्ड पिलर इज नो वेयर योर मनी शुड लिव। आपको आपके पैसे कहाँ रखने हैं, दैट इज द थर्ड पिलर। यू मस्ट लर्न टू मैच द राइट मनी विद द राइट इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे लोग जिनके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो उस टाइम लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में पैसे डाल देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और जिनको लॉन्ग टर्म में पैसे चाहिए वो शॉर्ट टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट में पैसे डाल देते हैं। अगर आप ऐसे करते हो, हाउ डू यू थिंक यू विल बिल्ड वेल्थ? बहुत सारे लोगों को सिर्फ एफडी और गोल्ड के बारे में ही पता है, बट देयर आर मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन द मार्केट एंड यू मस्ट लर्न एंड बी अवेयर ऑफ देम। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप खुद स्टडी नहीं करोगे देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू बिल्ड वेल्थ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई होप आपने इमरजेंसी फंड बना लिया होगा। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करते हैं। मैंने इमरजेंसी फंड पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हो। मैंने उसमें भी बताया है इमरजेंसी फंड आपको हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखने हैं। योर इमरजेंसी फंड मस्ट बी लिक्विड एंड नॉट इन इक्विटी। अगर आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स है वो आपको डेट फंड्स में डालने चाहिए। अगर आप इक्विटी में डालोगे विदाउट नोइंग दैट हाउ वॉलेटाइल इक्विटी मार्केट्स आर, देन यू माइट इवन लूज द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यू मस्ट इन्वेस्ट इन इक्विटी। दिस इज वेयर यू विल फाइंड द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग, investing for long-term wealth creation. In short term, the market is like a chaos, but in the long term, it runs like a smooth machine. So understand the instruments that you are investing in. Is the instrument for short term or long term? ये आपको समझना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने 20s में ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ पे पैसे फंसा देते हैं। You must understand, real estate is illiquid. और अगर आप रियल एस्टेट में पैसे फंसा दो in your early years, you will have zero flexibility for the rest of your life. And the fourth pillar and the most important, protect before you grow. आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है before you even think of growing. अब इसका क्या मतलब है? I am talking about insurance. This is the pillar everybody skips. सबको लगता है इंश्योरेंस की क्या ही ज़रूरत है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बुरा दूसरों के साथ होता है। And that is why most people don't ever think of buying an insurance. आपको हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना ही है, no excuses. आपको लगता होगा मेरी कंपनी ने मुझे इंश्योरेंस दिया है, बट इज दैट इनफ? डू यू थिंक दैट इज इनफ? इन मोस्ट केसेस इट इज़ नॉट। सो यू मस्ट बाय योर ओन कवर। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, देन योर एंटायर सेविंग्स विल बी वाइप्ड आउट। एंड आई डोंट थिंक एनीबडी एवर वांट्स द हार्ड अर्न मनी टू बी वाइप्ड आउट completely because of just one emergency. So make sure you buy health insurance. Second is term insurance. Term insurance gives your family real protection. इसलिए टर्म इंश्योरेंस को कभी स्किप मत करना। द सिंगल बिगेस्ट रिस्क यू कैन टेक इन योर लाइफ इज नेवर बाइंग इंश्योरेंस। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। जो 4 पिलर्स मैंने आपको बताए हैं वेल्थ बिल्डिंग के लिए, प्लीज़ टेक एक्शन ऑन इट। जस्ट वीडियो देख के थोड़ा मोटिवेट फील करके
वापस अपने लाइफ में नहीं चले जाना है। आपने वीडियो देखा है, मेक श्योर दैट यू मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ। मेक श्योर दैट यू बिकम फाइनेंशियली लिटरेट। आप पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में सीखो। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें हैं फ्री में, फ्रॉम विच यू कैन लर्न एंड मेक चेंजेस इन योर लाइफ। दिस इजंट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ईजी चीज़ें है ये करने के लिए। व्हेन यू डू दिस थिंग्स, योर लाइफ विल चेंज, योर लाइफ विल बी बेटर, यू विल फील सिक्योर एंड यू विल बिल्ड वेल्थ। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मेक श्योर दैट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर फाइनेंशियली लिटरेट एज वेल। सबको फाइनेंसेस के बारे में सीखना है, पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में सीखना है। एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड मोस्ट important, you must remember that you must become financially confident. Bye.